चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यादव भोपाल पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसी की ये तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे होंगे। एक हिसाब से कहा जाए तो बड़ी सौगात ये देने वाले हैं। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और इसी के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। भोपाल से ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र वितरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी थोड़ी ही देर में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और उसकी ही ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने साइबर तहसील का अपना नया प्रयोग नूतन पद्धति से पूरे समाज के सामने प्रकटीकरण का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ जितने मंत्री बैठे हैं संयोग से सभी कमोबेश कृषि और उससे जुड़े हुए परिवार के मंत्रालय के नाते से काम करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री हमारे लिए तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाते से पूरे कृषि क्षेत्र के आनंद ला रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता की सुविधाओं को लेकर के लगातार नित्य नूतन नए नए प्रयोगों के बलबूते पर सरकार की भावना के अनुसार कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार में आप सबका मंत्रिमंडल में होना यह सबके लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी आनंद की बात है। हमारे कृषि मंत्री, भोले वाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहां से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। तो मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमें इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने अपने दायित्व के अनुसार
अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते हैं, तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हों, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है। जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं, हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है। और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौ माता है जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब सब अनुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की। मैं मानकर चलता हूं कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। इस गांव में बिजली पहुंच गई, गांव गांव में सड़कें बन गई, हमारे लिए पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन हो गए, तो स्वाभाविक रूप से गोवंश को रखने में इससे अच्छी अनुकूलता कब होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायब नहीं, नायाब हो गया आप, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं,
जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं। जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाने पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहां से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए, बीते 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी कि हम अपनी क्षमता योग्यता में अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हुए हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा, हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात की। इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावनाओं के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है, उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है। हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर जब आपको यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, मैं मान के चलता हूं अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी। कहीं किसी को बहन की मिली होगी, किसी को भाई की मदद मिली होगी, कहीं माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, स्मरण करता हूं कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है। लेकिन मान के चलिए कि संभावनाओं के आकाश में जहां आप आज आए हैं, यहां रुकना नहीं है, यहां से और आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उसको काम को करते करते आप और अपनी नए प्रकार की भूमिका में आने के लिए मन में संकल्प करिए। जो काम मिले उसको अच्छे से अच्छे करिए और साथ ही साथ नई नई संभावना देखिए। मैं कई नए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी को जानता हूं, आईपीएस अधिकारी को जानता हूं और ऐसे कई सारे लोग। वैसे तो मेरे अपने जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है। मुझे ध्यान में आता है जब मैंने बीएससी एलएलबी की, मैं पिछली बार भी सुनाया था ये किस्सा, तो मैं पीएससी के चेयरमैन के घर गया था
उनने कहा ये 87, 88 की बात है। उनने कहा बेटे आपने क्या किया? तो हमने कहा मैंने BSc LLB किया है। उस समय मैंने BSc LLB किया था। तो बोले आप PhD दो। बोला आप ये मान के चलो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिग्री और आपकी जो रिकॉर्ड वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से आप भावी डिप्टी कलेक्टर के रूप में होंगे। मेरे मुंह से निकला भाई साहब आपको धन्यवाद, लेकिन मैं नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूँ। मेरे हाथ के नीचे IAS काम करेंगे, आप कहाँ चक्कर पड़े डिप्टी कलेक्टर के। मुझे इस बात के लिए कोई मन में अफसोस भी नहीं था, क्योंकि ये बात सही है कि हम अपनी क्षमता योग्यता को, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, वो आपको दिखाता है कि हाँ आप योग्य हो, लेकिन उससे ज्यादा तो आप अपनी योग्यता पे स्वयं जानते हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप किस पिंड के बने हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी क्षमता योग्यता को जाने और अच्छे से अच्छा करने का संकल्प करें। आप अपने माध्यम से शासन को भी गौरवान्वित करेंगे, शासन के दिए गए उत्तरदायित्व को भी समझेंगे और प्रदेश की उन्नति में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसरों को बेहतर से बेहतर तरीके से बुनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मूल्यवान शब्द इस भावी प्रशासनिक पीढ़ी का अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र तथा प्रदेश की उन्नति में कारगर सिद्ध होगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। इसी कथन के साथ अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हमारे नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम अर्जित किया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी को, कृपया वे मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी, तालियों से हमारे जो नव चयनित अधिकारी गण हैं उनका कृपया आप लोग हौसला बढ़ाएं। अब मैं श्री कमलेश वाटी जी को भी बोलूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री कमलेश वाटी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हमारे अगले श्री कमलेश वाटी जी आए, कृपया। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारे वे सभी भावी अधिकारी हैं। अब इसके बाद मैं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के पद पर नवनियुक्त अधिकारियों को आमंत्रित करूंगी। इसमें सर्वप्रथम सुश्री आरती सोलंकी जी, तालियों से सुश्री आरती सोलंकी जी का स्वागत करें। इन लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आज लोगों ने ये पद हासिल किया है। इसके बाद श्री रवि पटेल जी, वो भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व विभाग में नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। श्री रवि पटेल जी। अब इसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित डॉक्टर पूजा सोलंकी जी आए। तालियों से आप इन लोगों की हौसला अफजाई करते रहें, डॉक्टर पूजा सोलंकी जी। इसके साथ ही डॉक्टर नितेश सूर्यवंशी भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुए हैं। श्री राजेंद्र मीना जी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, वे आए एवं अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। तालियों से राजेंद्र मीना जी का आप लोग मनोबल बढ़ाएं। सुश्री बबली बागरी जी, वे भी कृपया मंच पर आएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने नए कृषि विकास अधिकारी चयनित हुए हैं वे हमारे कृषि में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सुश्री अर्चना गौड़ जी, सुश्री अर्चना गौड़ जी को भी कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। श्री अगले हैं श्री कपिल गुर्जर, जिनको जैसा कि सर ने कहा नायाब तहसीलदार के पद पर बहुत ही नायाब तरीके से, तो श्री कपिल गुर्जर जी को भी बहुत बहुत बधाई।
साथ में श्री ऋषभ परतेती जी, ये भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। इसके बाद श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति, मैं सबसे अनुरोध करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी का, ये दिव्यांगजन है, इनको दृष्टि बाधित है। श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी को तालियों की गड़गड़ाहट ही वो सुन पाएंगे, तो इसलिए आप बहुत जोर से तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राहुल यादव जी को, जो कि पशु चिकित्सक के सहायक पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके बाद डॉक्टर अदिति मालवीय भी सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर निधि सिकरवार भी हमारे यहाँ पे सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच पर आसीन सभी मंत्री एवं अधिकारी गणों का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना मूल्यवान समय प्रदान किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री अनुभा श्रीवास्तव मैडम, आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त को, कि वे मंच पर पधारें एवं अतिथियों का आभार ज्ञापित करें। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम कृतज्ञ हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, और हम इस बात को उनके जो आशीर्वचन हमारे प्रति रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे जो नवनियुक्त अधिकारी हैं वो उन्हें दृढ़ संकल्पित किया होगा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री कृषि एंदल सिंह कंषाना जी, माननीय राजस्व मंत्री डॉक्टर करण सिंह वर्मा जी, माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी, आप सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ उपस्थित हुए अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल के, और हमारे सभी नवनियुक्त साथियों को मार्गदर्शित किया। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी मीडिया के बंधुओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी नवनियुक्त अधिकारीगण और उनके परिजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और सभी नवनियुक्त साथियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यशस्वी हों और प्रदेश का नाम रोशन करें। एक बार पुनः सभी को आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय जय जय। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो अभी जिनको उनके सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं, और युवा शक्ति मिशन के माध्यम से
12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार काम कर रही। खासकर आज चयनित हमारे सभी बंधुओं को मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार का क्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लाडली बहना की 19 किस्तें सरकार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हमने युवा शक्ति मिशन में युवा के साथ साथ बहनों को भी जोड़ने का प्रयास किया।